सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 से 24 के सेशन क्लास 10th साइंस का एक मैं एनालिसिस करने के लिए आया हूँ। और मैं इस वीडियो में 2023 से 24 वाले पेपर को और 2024 से 25 वाले पेपर की एक दो एनालिसिस करूँगा और ये आपको बताऊँगा कि दोनों पेपरों में से सबसे ज़्यादा कठिन पेपर सीबीएसई ने कौन सा बनाया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कोड 86 है, 3 घंटे का टाइम है, 80 नंबर का पेपर है। तो सेक्शन 1 होगा कितने नंबर का? 20 नंबर का होगा। ओके, क्योंकि 20 क्वेश्चन और 1 मार्क्स क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक यही डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो दे रखी है और उसमें बताना है कि हम इस मिक्सचर से इस मिक्सचर में लाएंगे तो क्या जनरेट होगा, तो क्या बनेगा। नॉर्मली सारे अधिकतर जितने मेरे को क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, कॉमन एनसीईआरटी बेस्ड, कॉमन सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं सारे। ये देखिए आप, पैरामीशियम वाला क्वेश्चन, रिसेप्टर यूजली लोकेट इन द सेंस ऑर्गन। रिसेप्टर्स बताने हैं कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं सेंस ऑर्गनिंग के। फार्मर्स वाला क्वेश्चन आ गया इसमें, जिसमें कि हम बता सकते हैं कि फील्ड में क्या जनरेट होता है और क्या रीजनरेट होता है। जैसे कि इसमें पूछा गया, फार्मर वांट टू बी ग्रो बनाना प्लांट जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन द फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू सजेस्ट फॉर दिस पर्पज। तो इस मेनली जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी बेस्ड है। आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ के टॉपिक पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जिस हिसाब से मैंने इसके 11 क्वेश्चन देखे, कोई कठिन नहीं है, सारे इजी क्वेश्चन है सारे। टोटली पिछले साल का पेपर बहुत इजी बनाया गया है, मैंने पूरा एनालिसिस करे। और आपका जो 17 और 18वां और 19वां 20वां क्वेश्चन होगा वो असेशन बेस होगा, जिसमें कि आपको एक असेशन और एक रीज़न दिया जाएगा और उसमें से बताना होगा आपको दोनों सही है, दोनों गलत है, या पहला वाला अच्छा उसका आंसर बन रहा है या सेकंड वाला अच्छा आंसर बन रहा है। तो इसके हिसाब पे आपको उसका आंसर देना होगा, तो सबको पता ही होगा। अब सेक्शन बी 2 नंबर का स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि कॉमन क्या पूछ लेते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि इसमें लिखा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन को आपको स्टेट करना है, मतलब वो बताना है क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होती है, और यूरिन क्यों बनती है, क्यों, क्या पर्पस होता है उसका, ये बताना है, और कौन से ऑर्गन में स्टोर है। मेनली सिंपल, सो सिंपल क्वेश्चंस। ये देखिए आप, ये कॉमन क्वेश्चन आ गया रेजिस्टेंस वाला, जिसको आपको प्रूव करके बताना रेशो के फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पे 10% रूल आ गया कि अगर फर्स्ट के पास अगर 10,000 जूल्स अगर एनर्जी है तो सेकंड के पास कितनी ट्रांसफ़र होगी, ये 10% रूल है। उसके बाद सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 से 33, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। मेनली ये जितने भी इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपको अगर कोई बड़ा भी क्वेश्चन आता है तो 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना होता। आराम से आपको अगर 5 लाइन लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। और कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि वो पहले अपनी राम कहानी लिख दे उसके बाद अपना मेन आंसर लिखे, मेन आंसर लिखे फिर उसके बाद अपनी राम कहानी लिखे, क्योंकि जो सर जी पेपर चेक करेगा तो सबसे पहले वो आपकी स्टार्टिंग की लाइन से पढ़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 32 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, कॉमन क्वेश्चन है सारे कॉमन। अभी देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लिए। अब 5 नंबर का क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि कठिन होगा, क्योंकि कठिन होगा, कॉमन सी बात है, पूछा जाएगा। अब जैसे कि ये रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में से आ गया, ये एंगल वाले क्वेश्चन में से आ गया, रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन में से। इसमें इसमें आपसे क्या पूछ लेंगे, फोकल लेंथ निकालनी है, मैग्नीफिकेशन निकालनी है, या प्रिंसिपल एक्सिस से फोकल लेंथ का डिस्टेंस निकालना है। कॉमन ही क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। आपको मेनली इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। और देखिए यही मेनली पर्पसली सेम क्वेश्चन आएंगे उठ के, जैसे कि कोई भी एक चैप्टर उसमें से एक एक रीजन वाला क्वेश्चन बना दिया और उसके कई सारे क्वेश्चन लिख दिए और उसके आपको आंसर बताने हैं। कि आईयूपीसी नेम पूछ लेंगे आपसे कोई भी कंपाउंड का। अब इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन है 38, इसमें पूछा है कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, ये आपको बताना है। तो डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर तो आपके टीचर ने बनाना सिखाया ही होगा कि एक पनेट स्क्वायर बनाया जाता है। पनेट स्क्वायर बनाने के बाद
उसमें सारे पहले डोमिनेंट फिर रिसेसिव रख के उसकी मैचिंग कराई जाती है, तो उससे आप निकाल ही सकते हो कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या निकलेगा। और ये रेजिस्टेंस का तो एक क्वेश्चन तो आना ही है। अब आमने सामने के क्या लेना है आपको, जोड़ना है, प्लस करना है रेजिस्टेंस, इसमें देखना है रेजिस्टेंस सीरीज में है पैरेलल में है, वो कंफर्म करके आपको बताना है। और फिर उसके बाद ज़्यादा तो क्या हो सकता है इसमें, ये पूछ लें कितने जूल ऑफ एनर्जी लग रही है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ये, जो पेपर आपके सामने मैंने आपको दिखाया सो ईजीएस्ट। अब मैं आपको सेकंड पेपर दिखाना चाहता हूँ जो इस साल रिलीज हुआ है। आप देखिए सेकंड पेपर जो इस साल रिलीज हुआ है, ये पेपर आप देखिए, साइंस 2024 से 25 के सेशन का पेपर है। और अब उस पेपर का कंपैरिजन मैं करूँगा इस पेपर के साथ। तो आप देखिए सबसे पहले ही बैलेंस इक्वेशन न्यूमेरिक्स क्वेश्चन पूछ लिया। न्यूमेरिक्स बच्चे साइंस न्यूमेरिक में फंस जाते हैं, साइंस में बच्चे सबसे ज़्यादा। ये देखिए न्यूमेरिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, बैलेंस शीट, पहले तो आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है, उसके बाद उसका आंसर बताना है। बच्चे न्यूमेरिक्स क्वेश्चन में ज़्यादातर फंसते हैं, ये आप उनने फर्स्ट क्वेश्चन ही कठिन बना दिया बच्चों के लिए। एक बच्चा कॉन्सेप्ट माइंड से देखेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन न्यूमेरिक वाला है, तो पूरा ही पेपर न्यूमेरिकल भरे होंगे। अब मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ, आप भी देखिए। ये देखिए मेटल ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बच्चा आसानी से कर लेगा, एनसीईआरटी बेस्ड है। कोई बच्चा ये क्वेश्चन ना करे विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, ये कुछ बच्चा कोई भी ना करे, और जो है वो कर सकता है, बाकी और कोई ना करे, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे उस क्वेश्चन के। फालतू में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बेस्ड है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी एनसीईआरटी बेस्ड है, 7 भी एनसीईआरटी बेस्ड है। मेनली जितना भी आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक, सॉरी 12 तक सारे थ्योरी बेस्ड है। मतलब तभी मैं आपसे कहता हूँ कि साइंस में थ्योरी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे कहते नहीं हैं कि 10th में अगर हम आ गए हैं तो हमें न्यूमेरिक्स ही पढ़ने हैं, ज़्यादा न्यूमेरिक्स पढ़ लेते हैं, थ्योरी कम पढ़ते हैं। मतलब थ्योरी में से भी ज़्यादा आता है। अब देखिए कितने सारे नंबर थ्योरी में से आ गए इसमें। तो ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसे कि ये क्वेश्चन अब कठिन बना दिया सीबीएसई ने, ये 15 क्वेश्चन, ये बच्चे इसमें उलझ जाएगा टॉपिक, क्योंकि एनर्जी लेवल का जो टॉपिक है एनसीईआरटी में कम दिया गया, और इसमें आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चा इसमें फंस सकता है। ये देखिए आप, अब असेशन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 17, 18 और 19, 20 असेशन बेस्ड है। अब यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन आसान दिया है, बच्चा आसानी से कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन ही बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन कठिन है एक तरीके से, मैथ जिस हिसाब से मैंने पढ़ा पूरा क्वेश्चन कठिन है। बच्चा इसको टाइम लाया अटेम्प्ट करने में, कठिन है ये। और देखिए आप ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत कठिन है, बच्चा इसको पढ़ने में टाइम लगाएगा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यूमेरिक्स भी आपको पढ़ने हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, एनसीईआरटी बेस्ड है, बच्चा आराम से इसे कर सकता है। ये क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये पिक्चर में से आपको क्वेश्चन दे दिया, इसमें से आपको क्वेश्चन बना के पूछ ले जाएंगे। ये बच्चा आराम से समझ के कर सकता है कि आपको पूछ लिया है कार्टून में क्या दिख रहा है। और ये 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑक्साइड बनाना है, ये कठिन क्वेश्चन है। 27, 28 क्वेश्चन आसान है, 29 क्वेश्चन भी आसान है, 30 क्वेश्चन कठिन है, 31 कठिन है, बच्चा नहीं कर पाएगा इसे। इतना आपने रिफ्लेक्शन एंगल, डीपली एंगल समझा दिया, वो कैसे पढ़ पाएगा इसे। 32वां क्वेश्चन भी कठिन है, 33वां क्वेश्चन आसान है। अब यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 5 नंबर के क्वेश्चन तो आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, सारे कठिन ही पूछे जाएंगे। सीबीएसई के ऑफिशियल जो पेपर आएगा आपके सामने, ये देखिए सारे पेपर
क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट दिए हैं जानबूझ के सीबीएसई ने कि बच्चा डरे 5 नंबर के क्वेश्चन से और उसको अटेम्प्ट करने से कतराए। ये 5 नंबर के क्वेश्चन सारे कठिन दिए हैं सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सैंपल पेपर में। ये देखिए सारे क्वेश्चन कठिन है। तो दोनों सैंपल पेपर देखने के बाद मैं इसका निष्कर्ष निकालता हूं कि 2023 से 24 वाला जो सैंपल पेपर है आसान है और 2024 से 25 वाला सैंपल पेपर कठिन है। मतलब मॉडरेट मानूंगा मैं, कठिन नहीं मानूंगा, मॉडरेट है। तो बच्चा अगर अच्छे से और ध्यान से मेहनत करता है तो उसको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो गाइज ऐसे ही मेरी एनालिसिस वाली वीडियो देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।